अब इस प्रश्न में, यह प्रश्न बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अगर अलजेब्रा यानी बीजगणित से कहीं प्रश्न पूछा जाता है तो इस टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, प्रश्न क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसको कई तरीका से लगाया जा सकता है। सबसे पहला शॉर्ट तरीका क्या होता है, शॉर्ट मेथड इसका क्या होता है कि अगर कहीं पर भी x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, उसको मान लीजिए कि हम k मान लेते हैं, और अगर आपसे वहां x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ दिया जाए, तो करेंगे क्या इसमें कि k का स्क्वायर करके 2 कम कर देते हैं। अगर कहीं पर x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, तो आपको करना क्या है कि जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 कम कर दीजिए। यानी कहने का मतलब कि k का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करके 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी आंसर 23 सही हो जाएगा। ठीक है, यदि कहीं पर x प्लस 1/x टाइप वाला प्रश्न आ जाए और यदि x प्लस 1/x का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए कि कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 कम कर देंगे, तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे नहीं लगाना चाहते हैं तो फार्मूला से यानी सूत्र से हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक था कि आसान विधि से कैसे लगा सकते हैं। अब हम लोग फार्मूला से लगाएंगे। देखिए फार्मूला क्या है कि यहाँ पर x को हम लोग मान लेते हैं a और 1/x को मान लिया जाता है कि b, यानी यहाँ पर a प्लस बी का मान दिया हुआ है। ठीक है ना, a प्लस बी का मान दिया हुआ है और a स्क्वायर, ये x हमारा a हो जाएगा और 1/a, जैसे ये x a हो जाएगा तो a का स्क्वायर ही हो जाएगा, 1/x b हो जाएगा तो यानी b का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का मान दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। कुछ नहीं, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी का मान दिया हुआ है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले को हम लोग यहाँ पर फार्मूले से लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस मान जो भी दिया हुआ है पहले से उस मान को हम लोग रख लेंगे। हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ही ये कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से जो ये 2ab है इधर आके माइनस हो जाता है, यानी माइनस 2ab। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 2a का मान है x, b का मान है 1/x, x से x क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और इधर कितना बचा, बस 2 बचा हुआ है, तो 5 × 5 = 25, 25 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 25 में से 2 जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 23, यानी 23 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला से भी लगा सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, उसी टाइप का ये प्रश्न है। यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है,
यानी x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 6 यानी 6 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए। तो इसको निकालने के लिए होता क्या है कि अगर कहीं पर x माइनस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है, k मान लेते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू k दिया हुआ है, और अगर आपसे उसी प्रश्न में पूछे कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए, कितना हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, जो ये k दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और देखिए अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया हुआ है, यानी a माइनस बी का अगर वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे प्लस 2ab, यानी प्लस 2ab कहें या सीधे सीधे बस कहें कि प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पर कितना कर देंगे? प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, मान रखते हैं हम लोग, k का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, करेंगे क्या कि अगर कहीं पर x माइनस 1/x बराबर कुछ भी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग k मान लिए हैं, कि मान लीजिए कि वो k दिया हुआ है। ठीक है, अगर x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछेगा, तो उस k का स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ देंगे। अगर माइनस वाला वैल्यू दिया है तो 2 जोड़ दिया जाएगा, और अगर प्लस वाला वैल्यू दिया है, प्लस वाला अगर वैल्यू दिया रहेगा तो 2 जोड़ देंगे। इसमें अभी लगाए हैं 2 घटा देंगे उसमें। ठीक है ना, चलिए इसको एक अलग तरीके से लगा लेते हैं। इसको अलग तरीके से लगाने का तरीका कि जो वैल्यू पहले से दिया हुआ है, जो मान पहले से दिया हुआ है, उसी को क्या कर देंगे हम लोग? ये मान पहले से दिया हुआ है तो इसी के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग का हमें मान पूछ रहा है। x² प्लस 1/x², यानी वर्गों का मान पूछ रहा है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर, यानी वर्ग करने पर तो वर्ग कर दे रहे हैं। तो इधर क्या है? x माइनस 1/x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो गया इसका भी, और इधर क्या है? 6 है, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फार्मूले पर फैलाते हैं। ये क्या है? a है और ये b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a²। ठीक है, प्लस b² माइनस 2ab, और बराबर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? x² प्लस 1/x², और x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जो ये -2 है और इधर 36 है। हमें इसी का मान ज्ञात करना है, तो ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 38 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? 38 आंसर आ गया। ठीक है,